नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का समाधान एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर। और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के जो जितने भी हमारे टेस्ट सीरीज है, मॉडल पेपर है, जो भी बड़े संस्थानों के जो मॉडल पेपर है, उन सभी को हम निचोड़ लेकर आपके सामने आए हैं। और एग्ज़ाम से पहले अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कई सारे स्टूडेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बुक्स को लेकर, तो या टेस्ट सीरीज़ को लेकर, टेस्ट बुक को लेकर, मॉडल पेपर्स को लेकर। कुछ एक कोचिंगों के लेते हैं, सारी की ले नहीं पाते हैं, उनको लेकर जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उन सभी प्रश्नों का जो है लगभग आपकी एग्ज़ाम तक ये सभी चलेंगे। अगर आपको वो सारे क्वेश्चंस या पेपर देने हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहना। साथ में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको इनकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो अभी आप देखें, क्वेश्चंस करते हैं हम, बिल्कुल क्वेश्चन करते हैं, तो इसको ध्यान से देखें। सभी आप फटाफट से आंसर बताना। ऑप्शंस नहीं है क्योंकि ऑप्शंस में ज़्यादा समय ख़राब होता है, और साथ में इतना समय में अपन एक वीडियो में ज़्यादा समय नहीं ख़राब करेंगे। तो आपका समय बहुत इम्पोर्टेंट है, तो डायरेक्टली हम आंसर को देखेंगे। ठीक है, अभी पहला प्रश्न कह रहा है कि अरब सागर की बेटी किसे कहते हैं। तो बताइए, अरब सागर की बेटी किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अरब सागर की जो बेटी है वो अरावली पर्वतमाला को कहते हैं। अरावली पर्वतमाला को कहते हैं। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की जो पहाड़ियाँ हैं या अरावली पर्वतमाला जो है उसको अरब सागर की बेटी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उदयपुर की सबसे प्राचीन व सुंदर झील कौन सी है। तो उदयपुर की सबसे प्राचीन व सुंदर झील का नाम आपको बताना है, जल्दी से बताएं। उदयपुर की सबसे प्राचीन व सुंदर झील जो है वो है पिछोला झील, और ये बहुत प्रसिद्ध है उदयपुर में ये झील, पिछोला झील। तो उदयपुर की सबसे प्राचीन व सुंदर झील कौन सी है? पिछोला झील। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। और जयपुर में भी सांगानेर तहसील है, वहाँ पर ये क्या है? हवाई अड्डा जो है सांगानेर तहसील में है। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, मेवाड़ पर किस वंश का शासन रहा। मेवाड़ पर प्रश्न नंबर 4 देखिए, मेवाड़ पर किस वंश का शासन रहा। तो मेवाड़ पर जो वंश था वो गुइल वंश था। गुइल वंश का मेवाड़ पर शासन रहा था। ठीक है, गुइल वंश का। आगे वाला प्रश्न देखिए, खेतड़ी महल कहाँ स्थित है। जल्दी बताइए, पांचवा, खेतड़ी महल कहाँ स्थित है। तो अगर बात करें खेतड़ी महल के ज़िले की, तो ज़िला पूछा है और उसमें हम बताएंगे झुंझुनू ज़िला, क्योंकि खेतड़ी महल कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में। ठीक है, अभी आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है। राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है। तो राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र अलगोजा है। वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा है। आगे वाला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। प्रश्न नंबर 7, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में। ठीक है, आगे वाला प्रश्न नंबर 8, एकीकरण के समय भरतपुर रियासत का शासक कौन था। तो एकीकरण के समय भरतपुर रियासत का शासक बताइए, प्रश्न नंबर 8 में कौन सा था। तो मैं आपको बता दूं, ब्रजेंद्र सिंह जो है वो, ब्रजेंद्र सिंह क्या आता है? ब्रजेंद्र सिंह जो है ब्रजेंद्र सिंह जो है वो रियासत के शासक थे। कौन सी रियासत के? भरतपुर रियासत के शासक थे। चलिए आगे वाला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक राज्य जो है वो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम राजस्थान का के सामान्य जानकारी देख रहे हैं, तो ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो राजस्थान को लेकर ही पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब आप इसमें दिमाग, अगर ये आपको पता है अच्छी बात है, वरना वैसे भी राजस्थान ही होगा, क्योंकि राजस्थान को लेकर पूछते हैं। तो
उसको देखिए। अभी आगे वाला ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है, जो ग्राम सभा होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो उसका अध्यक्ष होता है सरपंच। ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है, पंचायती राज में सरपंच होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 11, सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर सर्वाधिक वनों का आवरण पाया जाता है वो है उदयपुर। ठीक है, सर्वाधिक वनावरण वाला जिला उदयपुर है। प्रश्न नंबर 12, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यटन दिवस बताइए कब मनाया जाता है, आप सभी जल्दी से बताइए पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। मैं बताता हूँ, 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है, पर्यटन दिवस। आगे वाला प्रश्न देखिए, मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 13, मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं, जल्दी बताएं। कटारगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं, मेवाड़ की आंख। कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की क्या कहते हैं, आंख कहते हैं। आगे देखें, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव प्रश्न नंबर 14, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। आगे देखें, सेकंड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप सभी को ये प्रश्नों को सोल्व करना चाहिए और साथ में अपने साथियों को, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 15, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है, तो श्री बलदेव पशु मेला जल्दी से बताएं कहाँ लगता है, ये लगता है मेड़ता में। कहाँ लगता है, मेड़ता सिटी में ये पशु मेला लगता है, श्री बलदेव पशु मेला। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ये वर्ल्ड की ज्योग्राफी से प्रश्न उठाया गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। आगे वाला, प्राय निर्जन महाद्वीप कौन सा है, प्राय निर्जन महाद्वीप कौन सा है, तो फटाफट बताइए निर्जन महाद्वीप। मैं बताता हूँ, अंटार्कटिक जो है वो निर्जन, अंटार्कटिक जो है वो, एक मिनट, अंटार्कटिक जो है वो कौन सा है, वो है निर्जन, निर्जन महाद्वीप। आगे देखिए, राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है, जिससे सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा लगती है उस जिले का नाम क्या है, तो राजस्थान की सबसे कम जो सीमा लगती है वो लगती है पंजाब से। चले आगे वाला प्रश्न, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल दे चुका है। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो है गुरु शिखर, और गुरु शिखर की लंबाई कितनी है, गुरु शिखर की लंबाई है 1722 मीटर। ठीक है, आगे देखें, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो पहले तो मुझे ये बताइए, इसने दूसरा पूछा है तो पहला कौन सा है, पहला तो जयपुर होगा, और दूसरा का अगर इसने पूछा है तो दूसरा कौन सा है, दूसरा है जोधपुर। ठीक है, जोधपुर। आगे 21वां प्रश्न देखें, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस सभी को पता होगा, राजस्थान में रह रहे हो तो राजस्थान दिवस जो है वो मनाया जाता है 30 मार्च को। जिसको पता नहीं है वो ध्यान से देखें, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का आकार कैसा है, राजस्थान का आकार है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, या पतंग आकार भी आप इसे कह सकते हैं। भारत की तुलना में राजस्थान के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, भारत की तुलना में अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत कितना है, 10% नहीं है बल्कि 10.41% है, क्योंकि जो आपके सेकंड ग्रेड में है वो पूरा एग्जैक्ट पूछेगा, ये एवरेज का नहीं पूछता है, थोड़ा सा लेवल जो है वो बढ़ाकर पूछेगा। तो आगे वाला प्रश्न देखिए, भारत में राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो देखिए सबसे पहले तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछता तो पहला स्थान है, लेकिन इसने पूछा किसकी दृष्टि से है, जनसंख्या की दृष्टि से, तो पहला, और अगर
सातवां स्थान कौन सा, सातवां स्थान आता है राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से। तो पहला स्थान किसका आता है, पहला स्थान यूपी का आता है और राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, सातवां। ठीक है, आगे वाला प्रश्न 25वां, जरगा पर्वत जो है, जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है। 25वें प्रश्न का उत्तर बताइए, जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है। तो जरगा पर्वत जो है वो उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में क्या है, स्थित है। कौन सा पर्वत है, जरगा पर्वत है। प्रश्न नंबर 26 देखें, मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है बालू मिट्टी। कौन सी मिट्टी, बालू मिट्टी। ठीक है, जो मक्का के लिए उपयुक्त है, मतलब बालू मिट्टी में सर्वाधिक मक्का बोया जाता है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई बताइए। राजस्थान की, ध्यान से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई मतलब केवल एक ही देश है जिससे राजस्थान की सीमा लगती है और वो है पाकिस्तान। कौन सा देश है, पाकिस्तान। और उसकी लंबाई अगर आपसे पूछी है तो वो है 1070 किलोमीटर, जिसको रेड क्लिप रेखा भी बोलते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल बताइए। अभी इसने मील स्क्वायर में कहा है, अगर आपसे किलोमीटर स्क्वायर में पूछता तो 3,32,239 थी। सॉरी, 3,42,239 होता है। 3,42,239 तो किलोमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, अगर उसने क्या पूछा है, मील स्क्वायर पूछा है, तो मील स्क्वायर क्योंकि आजकल किलोमीटर स्क्वायर नहीं पूछता है, आजकल मील स्क्वायर पूछता है। तो मील स्क्वायर में जो आपका होता है वो होता है 132 और 140 मील स्क्वायर। ठीक है, मील स्क्वायर, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। 132 140 मील स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है। अभी पहले पूछा था सबसे कम किससे लगती है, तो अभी क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक सीमा किस जिले से लगती है। तो सर्वाधिक सीमा लगती है एमपी से। आपको एक बात बता दूं, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए या और भी टेस्ट की पीडीएफ चाहिए, ये जो है कोचिंग्स के जो मॉडल पेपर है वहाँ से प्रश्न उठाए गए हैं, तो आपको टेलीग्राम पर जाकर मिल जाएगी पीडीएफ। बिल्कुल वैसे बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को यूट्यूब पर अवेलेबल है। साथ में पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक सीमा लगाता है। ठीक है, अभी राजस्थान में कुल संभाग कितने हैं। राजस्थान के कुल संभाग 7 हैं। अभी आपको ऑप्शन में ये तो चलो उसने पूछ लिया, नाम भी पूछ सकता है, तो नाम ध्यान रखें, जयपुर, जोधपुर, ठीक है, बीकानेर, उदयपुर। मैं स्टार्टिंग के ही वो लिख रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर। ये क्या हो गए, ये संभाग हो गए 7। तो इन 7 संभागों के नाम ध्यान में रखना। ये राजस्थान में जो संभाग है, ये 30 प्रश्नों की सीरीज हमने की है। बाकी कल जो है 30 प्रश्नों की सीरीज और हम लेके आएंगे। ज़्यादा प्रश्नों को भी लेके आ सकते हैं, 2-3 मॉडल पेपर एक साथ भी करवा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। धन्यवाद।